अनाया ने लिफ्ट का बटन दबाया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। 12वीं मंजिल पर उसके फ्लैट का दरवाजा आज सुबह से ही खुला था। उसने सोचा था हवा से हुआ होगा, लेकिन दिल का एक कोना अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। फ्लैट में दाखिल होते ही एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, बस लिविंग रूम के कॉफी टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा था। उस पर अनाया का नाम लिखा था, किसी अपरिचित लिखावट में। उसने लिफाफा उठाया। कागज मोटा और चिकना था, जैसे किसी महंगे स्टेशनरी का हो। अंदर एक ही पंक्ति का संदेश लिखा था, पीछे मत देखना। अनाया की रूह कांप गई। यह कैसा मजाक था, या कोई धमकी? उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थी, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। तो यह चिट्ठी अंदर कैसे आई? पूरे दिन अनाया के दिमाग में वह गुमनाम चिट्ठी घूमती रही। काम में उसका मन नहीं लगा। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। शाम को घर लौटते वक्त उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सुनसान सड़क पर उसे कोई नजर नहीं आया। रात में अनाया को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक नीचे से हल्की खरोंच की आवाज आई। उसने सांस रोक ली। क्या कोई घर में घुस आया था? वह धीरे से उठी और किचन से एक भारी चाकू उठाया। दबे पांव लिविंग रूम की ओर बढ़ी। अंधेरे में सब कुछ धुंधला दिख रहा था। खरोंच की आवाज फिर आई, इस बार और तेज। वह दरवाजा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे खरोंच रहा हो। अनाया ने हिम्मत करके दरवाजे की पीपहोल से झांका। बाहर अंधेरा था, सिवाय एक हल्की सी रोशनी के जो नीचे फर्श पर पड़ रही थी। वह और झुकी और देखा। दरवाजे के नीचे से एक पतला सा कागज सरक रहा था। उसने दरवाजा खोला और कागज उठाया। यह उसी महंगे कागज का टुकड़ा था, जिस पर आज सुबह चिट्ठी आई थी। इस पर एक और संदेश लिखा था, तुम बहुत जिज्ञासु हो। अनाया का खून जम गया। यह कौन था? और वह उसे कैसे देख रहा था? उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसकी उंगलियां फिर से कांपने लगी, इस बार डर से। उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, लेकिन सिग्नल नहीं था। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा आ रहा था। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में डूब गई। वह अकेली थी और कोई उसे परेशान कर रहा था। तभी उसे अपने बेडरूम से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक अनजान शक्ति उसे खींच रही थी। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे कमरे की चीजें धुंधली सी दिख रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अनाया चीख पड़ी और उस दिशा में चाकू लहराया। कौन है? उसकी आवाज थरथरा रही थी। अंधेरे में एक परछाई हिली। धीरे धीरे वह रोशनी में आई। अनाया की आंखें फटी रह गईं। वह खुद थी। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? यह उसकी तरह दिखने वाली कोई और थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। उसके हाथ में एक और सफेद लिफाफा था। उस हमशक्ल ने अनाया की ओर वह लिफाफा बढ़ाया और धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, अब तुम जानती हो। अनाया का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी
उसकी हमशक्ल ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अनाया के सीने पर रख दिया। एक ठंडी, सुन्न करने वाली लहर अनाया के शरीर में दौड़ गई। उसकी हमशक्ल मुस्कुराई, एक भयानक, खाली मुस्कान। और फिर अनाया को सब कुछ काला होता हुआ महसूस हुआ। अगली सुबह अनाया का फ्लैट खुला पाया गया। अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था, बस कॉफी टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा था। उस पर किसी अपरिचित लिखावट में एक नाम लिखा था, अगली बारी। और लिफाफे के अंदर एक ही पंक्ति का संदेश लिखा था, पीछे मत देखना। अनाया की हमशक्ल कोई और नहीं, बल्कि उसकी दबी हुई, नकारात्मक भावनाएं थी, जो एक साकार रूप ले चुकी थी। वह असुरक्षा, डर और अकेलेपन की भावना थी जिसे अनाया ने हमेशा अंदर दबाकर रखा था। गुमनाम चिट्ठियां उसी आंतरिक द्वंद्व का बाहरी प्रकटीकरण थी। आखिरी चिट्ठी, अब तुम जानती हो, इस सच्चाई का खुलासा था कि अनाया खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसकी नकारात्मकता धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, उसे अंदर से खोखला कर रही थी। अगली बारी का संदेश एक चेतावनी थी कि अगर उसने अपनी इन भावनाओं पर काबू नहीं पाया, तो वे उसे पूरी तरह से निगल जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रहस्यमयी कहानी? क्या अनाया अपनी दबी हुई नकारात्मक भावनाओं से लड़ पाएगी? क्या इस गुमनाम चिट्ठी का सिलसिला कभी रुकेगा? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा सतर्क रहिएगा। धन्यवाद।